कहा जाता है व्यक्ति को अपने चरण दृढ़ रखने चाहिए कि जहां चरण होंगे उसी के अनुसार मार्ग होगा, उसी के अनुसार लक्ष्य भी होगा। किंतु क्या केवल इन चरणों पर ध्यान देना ही पर्याप्त है? नहीं, इससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण होता है आचरण। जैसा आपका आचरण होगा उसी दिशा में आपके चरण होंगे। यदि आपका आचरण उचित हुआ, श्रेष्ठ हुआ, तो देखिए आप पर्वत के शिखर पर भी पहुंच सकते हैं। किंतु यदि ये उचित ना हुआ तो आप उसी शिखर से नीचे धरा पर भी गिर सकते हैं। हाँ, गति के लिए चरणों पर ध्यान देना अति आवश्यक है, किंतु प्रगति के लिए आचरण ही अति आवश्यक है, उसके बिना नहीं होगा। आइए मेरे साथ प्रेम से कहें राधे राधे। होली के त्योहार पर रंगों से खेलता है ये सारा संसार, पर क्या इन रंगों का सार ये संसार समझता है? कभी देखिए, एक चिंतित मुख केवल रंग का स्पर्श पाकर ही आनंदित हो जाता है। होली पर हम क्या करते हैं? पुराने को भस्म करते हैं और नवधान का स्वागत करते हैं। शिशिर समापन कर एक सौंधी, एक नई ऋतु का स्वागत करते हैं। चिंताओं को भस्म कर आशाओं का नया रंग स्वयं पर चढ़ाना, स्वयं को आनंदित करना, यही तो है होली। अब होली की एक बात है, दो रंग एक साथ नहीं चढ़ सकते। एक रंग उतरेगा तो ही दूसरा चढ़ेगा। और एक प्रश्न भी है, कौन सा रंग उतारा जाए और कौन सा रंग चढ़ाया जाए? यदि आपको उदाहरण दूं, लोभ का ये रंग, ये जब तक चढ़ा रहेगा आनंद का रंग नहीं चढ़ सकता, जो हुआ द्वारका वासियों और श्यामंतक मणि के मध्य। भ्रम का ये रंग जब तक चढ़ा रहेगा सत्य का रंग नहीं चढ़ सकता, जो हुआ रुक्मिणी के साथ। और ईर्ष्या का ये रंग जब तक चढ़ा रहेगा प्रेम का रंग चढ़ ही नहीं सकता, जो होता है आपके मेरे हम सब के साथ। तो आइए साथ मिलकर होली मनाते हैं, इन सब पर हम विजय प्राप्त करते हैं। अंधकार पर प्रकाश का, भ्रम पर सत्य का, ईर्ष्या पर प्रेम का और लोभ पर आनंद का ये सुंदर सा रंग चढ़ाते हैं। शत्रुता, घृणा, ईर्ष्या, इन सब का त्याग करते हैं और सबका सखा बन जाते हैं और प्रेम से कहते हैं होली है। हाँ, वो तो हम अवश्य कहेंगे। राधे राधे। भविष्य के आधार पर सब आज का निर्णय लेना चाहते हैं। भविष्य में सुख मिले, भविष्य सुरक्षित हो, ऐसे निर्णय आज लेने का प्रयत्न रहता है सबका। आप अपने जीवन को देखिए, क्या आपके अधिकतर निर्णय के पीछे भविष्य का विचार नहीं होता? और हो भी क्यों ना, अपने जीवन को सरल और सुखमय बनाने का प्रयत्न करने का अधिकार सबका है। पर भविष्य तो कोई नहीं जानता, केवल कल्पना ही की जा सकती है। तो जीवन के सारे महत्वपूर्ण निर्णय कल्पनाओं के आधार पर ही करते हैं हम। क्या निर्णय करने का कोई तीसरा मार्ग हो सकता है? विचार कीजिए। सारे सुखों का आधार धर्म है और वो धर्म मनुष्य के हृदय में बसता है। तो प्रत्येक निर्णय से पूर्व स्वयं अपने हृदय से ये प्रश्न अवश्य पूछ लेना कि ये निर्णय स्वार्थ से जन्मा है या धर्म से। क्या इतना पर्याप्त नहीं? भविष्य के बदले धर्म का विचार करने से क्या भविष्य अधिक सुखपूर्ण नहीं होगा? स्वयं विचार कीजिए। धन किसी के लिए मोह है तो किसी के लिए मान, किसी के लिए भाग्य है तो किसी के लिए कर्मों की इच्छा है।
देखा जाए तो ये धन कहीं ना कहीं मनुष्य के लिए अत्यंत आवश्यक भी, पर इसलिए मनुष्य जो है अपना समस्त जीवन व्यतीत करता है इस धन को अर्जित करने। अनेक मनुष्य ऐसे भी होते हैं जिनका समस्त जीवन इसी धन में बीत जाता है। हर एक मनुष्य प्रयास करता है कि वो धनी बने, अधिक से अधिक धन अर्जित कर सके, संपन्न बना रहे। और ऐसा क्यों ना? क्योंकि यही एक वस्तु है जो आदान प्रदान व्यवहार में काम आती है। प्रयास हर मनुष्य करता है, धन अर्जित हर मनुष्य नहीं कर पाता। कारण ये कि मनुष्य सोचता है मेरे पास कुछ धन आ जाए तो मैं कुछ करके दिखाऊं। धन सोचता है कि ये मनुष्य कुछ कर दिखाए तो मैं उसके पास आऊं, इसलिए करके दिखाए। ऐसे श्रेष्ठ कर्म कीजिए कि धन स्वयं आपके पीछे भागने लगे। आप यदि धन के पीछे भागोगे तो आप अपना संतोष खो दोगे, किंतु यदि यही धन आपके पीछे भागने लगे तो आप महान कहलाओगे। इसलिए कर्म कीजिए, श्रेष्ठ कर्म कीजिए। ये धन तो फल स्वरूप आपके पीछे आएगा ही आएगा। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे।